हेलो दोस्तों, तो आपका यार, आपका जिगरा, आपका भाई एक और वीडियो लेके आया है आपके लिए, जो कि है आपका लिंक लिस्ट के आगे के टॉपिक के ऊपर। ठीक है, तो हाँ, हम किस चीज़ के ऊपर आज डिस्कस करने वाले हैं वो है आपका इंटरसेक्शन के ऊपर, जो कि मैं आज एक नया क्वेश्चन लेके आया हूँ जो कि आपके जीएफजी के पॉइंट ऑफ व्यू से और लीड कोड के पॉइंट ऑफ व्यू के लिए भी इंपॉर्टेंट है। और आप इस टॉपिक को देखोगे तो ये टॉपिक कुछ मतलब थोड़ा मीडियम लेवल का क्वेश्चन है, तो आप इसको जरूर से करें, इसको ट्राई करें ताकि आपका कॉन्सेप्ट भी बढ़े। ठीक है ना। तो चलिए हम पहले चलते हैं, क्वेश्चन को समझते हैं। क्वेश्चन क्या है ना, हमारा क्वेश्चन है इंटरसेक्शन का। ठीक है, इंटरसेक्शन, एक मिनट में कलर चेंज कर देता हूँ। हाँ, मेरा क्वेश्चन है इंटरसेक्शन के ऊपर। इंटरसेक्शन मतलब क्या ना, मेरे पास दो लिंक लिस्ट दिया होगा, ठीक है ना, वो कहाँ पे इंटरसेक्ट हो रहा है मुझे वो रिटर्न करना है। कैसे ना, सपोज़ कि मेरा अगर लिंक लिस्ट है ये मेरा ये लिंक लिस्ट है, सपोज़ कि है 5 देन है 6, मैं डायरेक्टली लिख देता हूँ, ठीक है ना, ऐसे प्रॉब्लम हो रहा है। 5 6 7, ठीक है, 8 9। सपोज़ कि एक लिंक लिस्ट है और एक लिंक लिस्ट है, सपोज़ कि 1 2, आपका ये अनसर्टेड भी हो सकता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। 3 4 5, 3 4 भी यहाँ पे ये ज्वाइन हो गया है। तो यानी कि एक तरीके से बोला जाए तो ये मेरा लिंक लिस्ट 1 होगा, ठीक है। एक मिनट, हाँ, ये मेरा लिंक लिस्ट 1 है, ये मेरा लिंक लिस्ट 2 है, ठीक है ना। तो हमें क्या फाइंड करना है ना, हमें इस नोड के बारे में फाइंड करना है। हमें ऐसा मेथड लिखना है कि मैं अगर दो लिंक लिस्ट को पास करूं तो उसका जो इंटरसेक्शन होगा, इंटरसेक्शन यानी कि ये नोड मुझे ये नोड रिटर्न करेगा और मैं उसको प्रिंट कर सकता हूँ 7। ठीक है, तो हम कुछ इस तरीके से प्रोग्राम लिखेंगे। तो अप्रोच हमारा कैसा होगा, मैं आपको अप्रोच अभी बताऊँगा। ठीक है, अप्रोच कैसा होगा ना, अप्रोच को समझिए। एक मिनट, अप्रोच देखिए, हम क्या करेंगे ना, हम यहाँ से ट्रैवर्सल स्टार्ट करेंगे और यहाँ से भी ट्रैवर्सल स्टार्ट करेंगे। कैसे करेंगे ना, पहले हम इस पूरे नोड को, इस पूरे लिंक लिस्ट को ट्रैवर्स करेंगे और इसको भी पूरी तरीके से हम ट्रैवर्स करेंगे। ठीक है, कैसे ट्रैवर्स करेंगे ना, हमारे पास दो पॉइंटर होगा जो कि इसको ट्रैवर्स करेगा और एक पॉइंटर होगा जो इसको ट्रैवर्स करेगा। जब ट्रैवर्सल हो रहा होगा तो क्या होगा ना, थोड़ा ध्यान से सुनिएगा, इस पॉइंट ऑफ व्यू तो थोड़ा ध्यान से सुनिएगा ना। देखिए, ये 1 2 3 4, ठीक है ना। जब ये 4 बार ट्रैवर्सल हो रहा है उसके बाद ये कहाँ जा रहा है, नल जा रहा है, ठीक है ना। इसको अगर मैं L1 लूँ, इसको अगर मैं L2 लूँ, ध्यान से सुनिए, जब L1 को मैं 4 बार ट्रैवर्सल कर रहा हूँ तो क्या हो रहा है, मतलब कि 4 बार जब मैं लूप को रन कर रहा हूँ इसको ट्रैवर्स करने के लिए, तो 4 बार के बाद अब ये नल को पॉइंट करने वाला होगा, है कि नहीं। लेकिन अब मुझे इसको नल को पॉइंट नहीं करना। क्यों नहीं करना ना, मैं जब ये मेरा 4 बार ट्रैवर्सल हो जाएगा, ठीक है ना, जब ये 4 बार ट्रैवर्सल हो जाएगा, मुझे ये जो लिंक लिस्ट 1 होगा मुझे इसे अपडेट कर देना है इसके थ्रू मैं अब इसको अपडेट कर दूंगा। यानी कि अब लिंक लिस्ट यहाँ से चलेगा और जब 4 बार ट्रैवर्सल हो गया होगा तो मेरा लिंक लिस्ट 2 का कितना बार कहाँ तक ट्रैवर्सल गया होगा, 1 2 3 4, मेरा लिंक लिस्ट 2 यहाँ पे होगा उस समय पे, है कि नहीं। यहाँ पे मेरा लिंक लिस्ट 2 होगा उस समय पे, और उसके बाद जब ये यहाँ पे पहुँचेगा तो नेक्स्ट इटरेशन में लिंक लिस्ट 2 यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, समझ में आ रहा है कि नहीं। फिर ये जाएगा 1 2, ठीक है, फिर यहाँ से जाएगा 1 2, ठीक है। इसको मैं एक बार मिटा देता हूँ फिर से ताकि आपको समझ में आए, ठीक है ना। तो जब मेरा ट्रैवर्सल हो चुका होगा तो जो मेरा लिंक लिस्ट होगा वो कहाँ पे पहुँच गया होगा, लिंक लिस्ट 1 यहाँ पे होगा, लिंक लिस्ट 2 यहाँ पे पहुँच गया होगा, ठीक है ना। फिर जब नेक्स्ट मैं ट्रैवर्सल करूँगा, ध्यान से सुनिएगा, जब मैं नेक्स्ट ट्रैवर्सल करूँगा तो इसका 1 2, ठीक है ना, लिंक लिस्ट जो 2 होगा इसका और 2 ट्रैवर्सल के बाद इसका नल पॉइंट कर रहा होगा। अब ये तो मैं क्या करूँगा कि जब ये 2 ट्रैवर्सल के बाद जब ये नल को पॉइंट करेगा, मैं इस नल को चेंज करके मैं क्या करूँगा कि लिंक लिस्ट 2 को मैं यहाँ पे ले आऊँगा। यानी कि 2 ट्रैवर्सल के बाद अब ये इसको पॉइंट करेगा, ठीक है ना। नहीं, उसी तरीके से ये 2 ट्रैवर्सल के बाद कहाँ पहुँच गया होगा, 1 2, ये यहाँ पे आ चुका होगा लिंक लिस्ट 1, ठीक है ना। जब ये यहाँ पे आ गया, अब नेक्स्ट ट्रैवर्सल यानी कि और एक ट्रैवर्सल के बाद लिंक लिस्ट 2 यहाँ पे आ जाएगा, ये और एक ट्रैवर्सल के बाद यहाँ पे आ जाएगा, फिर और एक ट्रैवर्सल के बाद लिंक लिस्ट 2 कहाँ पे चला जाएगा, यहाँ पे, और ये ट्रैवर्सल के बाद यहाँ पे आ जाएगा। यानी कि इस पॉइंट ऑफ व्यू पे, मतलब इस पॉइंट पे मेरा लिंक लिस्ट 1 एंड लिंक लिस्ट 2 आके मीट कर जाएंगे, और जहाँ पे मीट करेंगे वो होगा मेरा इंटरसेक्शन। ठीक है, तो इस तरीके से हम इंटरसेक्शन को फाइंड करते हैं। एक मिनट, इसको मैं पतला कर दूँ एक बार। हाँ,
तो ये होगा मेरा इंटरसेक्शन। समझ में आया कि नहीं? तो इंटरसेक्शन में हम इसको कैसे फाइंड करते हैं ना, जैसे कि हम इसको ट्रैवर्सल करते हैं ना, तो हम इसको नल नहीं करेंगे, ठीक है ना। ध्यान से सुनिएगा, हम क्या करेंगे ना, लिंक लिस्ट 1 और 2 को, अगर मैं लिंक लिस्ट को 1 लूँ, इसको मैं लिंक लिस्ट 2 लूँ, तो इसको ट्रैवर्सल करते समय हम इसको नल नहीं करेंगे। लिंक लिस्ट 1 जब पूरा ट्रैवर्स हो गया होगा, हम लिंक लिस्ट 1 को फिर यहाँ से ट्रैवर्स करेंगे, और जब लिंक लिस्ट 2 जब इसका ट्रैवर्सल कंप्लीट हो गया होगा, तो लिंक लिस्ट 2 को हम फिर से यहाँ से ट्रैवर्स करेंगे, ठीक है ना। नहीं तो इस तरीके से ट्रैवर्स करने से क्या होगा ना, ध्यान से सुनिए, जब लिंक लिस्ट 1 ट्रैवर्स कर रहा होगा, ये कैसे ट्रैवर्स करेगा ना, एक मिनट, ये मेरा हाँ लिंक लिस्ट 1 देखिए कैसे ट्रैवर्स करेगा। पहले 5 को ट्रैवर्स करेगा, फिर 6 करेगा, फिर 7 करेगा, फिर 8 करेगा, फिर 9 करेगा, ठीक है ना। तो इतना करने के बाद जब ये यहाँ पे पहुँच गया होगा, लिंक लिस्ट फिर से शुरू हो जाएगा यहाँ से, यानी कि फिर ये 1 पे जाएगा, फिर 2 पे जाएगा, फिर 3 पे जाएगा, फिर 4 पे जाएगा, ठीक है ना। लेकिन ये लिंक लिस्ट 1 के केस में होगा। लेकिन जब लिंक लिस्ट 2 की मैं बात कर रहा हूँ, तो लिंक लिस्ट 2 के केस में क्या होगा ना, लिंक लिस्ट 2 के केस में पहले ये 1 पे जाएगा, फिर 2, फिर 3, फिर 4, पैरेलली देखिए, यहाँ 4 के बाद कहाँ जाएगा, 7 पे जाएगा, फिर कहाँ जाएगा 8 पे, फिर 9 पे, फिर कहाँ पे जाएगा 5 पे चला जाएगा, ठीक है ना। 5 पे गया, 5 यानी कहाँ से, ये यहाँ से मेरा लिंक लिस्ट 1 का मेरा ट्रैवल से शुरू हो जाएगा, यानी कि मेरा लिंक लिस्ट 2 जो होगा, ये लिंक लिस्ट 1 से ट्रैवल से शुरू कर देगा, और लिंक लिस्ट 1 यहाँ से लिंक लिस्ट 2 को पकड़ रहा था, ठीक है ना। नहीं फिर 5 के बाद ये कहाँ पे जाएगा, 6 पे जाएगा, ठीक है नहीं। अब जब लिंक लिस्ट 1 उसके नेक्स्ट में जाएगा, तो कहाँ चला जाएगा, वो 7 चला जाएगा, और ये भी 7 चला जाएगा। देखिए ये दोनों पूरा इक्वल पॉइंट पे आ जाएंगे, और जिस समय पे लिंक लिस्ट 1 और 2 इक्वल पॉइंट पे आ गया, तब समझ लीजिएगा कि वो मेरा इंटरसेक्शन पॉइंट है। समझ में आया कि नहीं? इसमें क्या हो रहा है ना, 5, 6, 7, 8, 9 ये क्या हुआ, ये लिंक लिस्ट 1 का पूरा ट्रैवर्सल हुआ, और जैसे ही हमें पता चलेगा कि इसके बाद नल है, इसके बाद नल है, मैं इसको यहाँ से ट्रैवर्सल स्टार्ट कर दूँगा, यानी कि अभी लिंक लिस्ट यहाँ से ट्रैवर्सल स्टार्ट कर देगा, यानी कि यहाँ से फिर ट्रैवर्स करेगा लिंक लिस्ट 2 के लिए, ठीक है ना। अब लिंक लिस्ट 2 कैसे करेगा, लिंक लिस्ट 2 ऐसे करते 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 यहाँ तक जाएगा, ठीक है ना। जब लिंक लिस्ट 2 7 में पहुँच गया होगा, तब तक तो इसका पॉइंट चेंज हो चुका होगा, ठीक है ना। लेकिन फिर इसको ट्रैवर्स करना एंड तक, फिर ठीक है ना, तो लिंक लिस्ट 2 पूरा एंड तक ट्रैवर्स किया। जैसे ही वो एंड तक ट्रैवर्स कर चुका होगा, फिर ये पॉइंट करेगा लिंक लिस्ट 1 को, यानी कि अब ये लिंक लिस्ट 1 से ट्रैवर्स करेगा, यानी कि यहाँ से मेरा लिंक लिस्ट 1 से ट्रैवर्स शुरू हो जाएगा, और इसी तरीके से होने से ये मेरा 7 और 7 इक्वल पे पॉइंट करेगा। समझ में आया कि नहीं? आप खुद से सोचिए, आप कुछ दिमाग लगाइए, क्या हो रहा है ना, इसका लेंथ और इसका लेंथ को अगर मिला दिया जाए तो क्या कितना होता है, सेम लेंथ हो जाता है ना। इसका लेंथ कितना हो रहा है, इसका लेंथ हो रहा है 1, 2, 3, 4, 5, इसका लेंथ हो रहा है 5, इसका लेंथ कितना हो रहा है 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, इसका लेंथ हो रहा है 7, ठीक है ना। नहीं तो 5 + 7 कितना होता है 12। यहाँ पे यानी कि ये जो नोड है, ये जो L1 है, ये कितना नोड को ट्रैवर्स करेगा, मैक्स टू मैक्स 12 नोड्स को ट्रैवर्स करेगा, और जो L2 होगा वो भी मैक्स टू मैक्स 12 नोड्स को ट्रैवर्स करेगा, क्योंकि दोनों लिंक लिस्ट को ट्रैवर्स कर रहे हैं, ठीक है ना। तो जिस पॉइंट पे मेरा इक्वल हो जाएगा, वो पॉइंट मेरा होगा इंटरसेक्शन पॉइंट, ठीक है नहीं। तो चलिए हम फटाफट इसको कोड करके समझते हैं, ठीक है। तो हमने जिस पॉइंट को लिया हुआ है, हमने जिस नोड्स को लिया हुआ है, हम उसी नोड को डिक्लेयर करेंगे ताकि आपका कॉन्फिडेंट हो, ठीक है ना। तो क्या क्या लिया मैंने, 5, 6, 7, 8, 9, ठीक है। तो चलिए पहले हम इसको डिक्लेयर कर देते हैं, पहले नोड्स डिक्लेयर कर देते हैं, ठीक है ना। सपोज कि मेरा नोड पहला हेड है, नोड हेड 1 इक्वल टू न्यू नोड, पहले मैंने क्या दिया हुआ है 5 दिया हुआ है, ठीक है ना। नहीं अब नोड 2 इक्वल टू न्यू नोड, 5 के बाद मैंने क्या दिया हुआ था 6, ठीक है। फिर नोड 3 इक्वल टू न्यू नोड 7, ठीक है। नोड 4 इक्वल टू न्यू नोड 8, ठीक है। फिर नोड 5 इक्वल टू न्यू नोड 9, ठीक है। समझ में आया? अब हम नोड जो पहला, ये मेरा पहला लिंक लिस्ट है, ठीक है ना। अब इसको हम कनेक्ट करते हैं, ठीक है। अब मैंने अभी इसको फंक्शन में पास नहीं किया हुआ, मैं पहले अपनी लिंक लिस्ट को बना रहा हूँ, ठीक है ना। तो जब मैं इसको कनेक्ट करूँगा तो क्या करूँगा, हेड 1 डॉट नेक्स्ट विल बी इक्वल टू नोड 2, ठीक है ना। नहीं अब नोड 2 डॉट नेक्स्ट विल बी इक्वल टू नोड 3, ठीक है। नोड 3 डॉट नेक्स्ट इक्वल टू नोड 4, ठीक है। नोड 4 डॉट नेक्स्ट इक्वल टू नोड 5, ठीक है। ये मेरा पहला लिंक लिस्ट खत्म हो चुका है।
अब चलते हैं हमारे नेक्स्ट हेड की तरफ। देखिए 5 6 को पॉइंट किया, 6 7 को पॉइंट किया, 7 8 को पॉइंट किया, फिर 8 9 को पॉइंट किया। जो मेरा सेकेंड लिंक लिस्ट जो मैंने आपको बताया था कहाँ से शुरू होता था, 1 2 3 4 देन 7 जा रहा था, देन 7 को कनेक्ट कर रहा था। चलिए हम इसको कनेक्ट कर देते हैं। कैसे करेंगे ना, अब नोड हेड 2 इक्वल टू न्यू नोड कितना हो रहा है ना, 1 से शुरू कर रहा हूँ। अब नोड 2 को क्या बना रहा हूँ, नोड 2 विल बी न्यू नोड क्या हो जाएगा ना 2, ठीक है। अब नोड 3 विल बी अगेन न्यू नोड 3, देन नोड 4 विल बी अगेन न्यू नोड दैट इज 4। अब ध्यान से सुनिए, 4 किसको पॉइंट कर रहा है, 7 को पॉइंट कर रहा है। यहाँ पे देखिए 4 7 को पॉइंट कर रहा है, तो मुझे अब 4 के बाद नहीं चाहिए, अब मुझे कनेक्शंस करना है, ठीक है ना। कैसे कनेक्शन करूँगा ना, हेड 2 डॉट नेक्स्ट विल बी इक्वल टू नोड 2, ठीक है। अब नोड 2 डॉट नेक्स्ट विल बी इक्वल टू नोड 3, ठीक है। अब नोड 3 डॉट नेक्स्ट विल बी इक्वल टू नोड 4, ठीक है ना। नहीं, अब नोड 4 यानी कि ये जो नोड है मुझे इसको कनेक्ट करना है कहाँ पे, नहीं यहाँ पे कनेक्ट करना है, नोड 7 पे कनेक्ट करना है। एक मिनट, मुझे इसे 5 ले जाना चाहिए, ठीक है ना। सपोज कि नोड, ठीक है, इसको मैं एक बार डिक्लेयर कर देता हूँ, ऐसे अच्छा रहेगा। नोड, एक मिनट देना, नोड एक मिनट, हाँ। तो इसको मैं सपोज कि वहाँ पे 5 तक ले जाता हूँ, इसको मैं 6 ले जाता हूँ, ठीक है। इसको मैं 7 ले जाता हूँ, इसको मैं 8 ले जाता हूँ। अब हेड 2 डॉट नेक्स्ट को मैं कनेक्ट करता हूँ ले सपोज 6 के साथ, और इसको मैं 6 को कनेक्ट करता हूँ, 6 को मैंने किया 7 के साथ, 7 को मैं करूँगा 8 के साथ, ठीक है, हाँ। अब देखिए ये जो 4 है ना, ये 4 को मुझे किसके साथ कनेक्ट करना है, 7 के साथ, यानी कि नोड 3 के साथ। तो चलिए हम फटाफट कनेक्ट कर देते हैं। नोड 8 को किसके साथ कनेक्ट करेंगे, नोड 8 डॉट नेक्स्ट इक्वल टू नोड 3, ठीक है। इसको नोड 8 एक्चुअली नोड 8, ठीक है, हो गया। यानी कि अब ये जो मेरा लिंक लिस्ट फॉर्म हो गया वो वही फॉर्म हो गया जो मैंने आपको पिक्चर में दिखाया हुआ है। तो चलिए फटाफट हम इसका फंक्शन कॉल लिख लेते हैं, ठीक है ना। हम इसका फंक्शन लिख लेते हैं सबसे पहले, इंटरसेक्शन का पब्लिक स्टैटिक, मुझे नोड रिटर्न करना है जो कि इंटरसेक्शन है, ठीक है। स्टैटिक नोड इंटरसेक्शन नोड हेड 1 कॉमा नोड हेड 2, ठीक है, हो गया। अब चलते हैं इंटरसेक्शन हमें कैसे फाइंड करना वो चेक करते हैं। तो इंटरसेक्शन फाइंड करने के लिए मैं पहले क्या करूँगा ना कि ट्रैवर्स करने के लिए मैं पहला हेड के टेम्प को ले जाऊँगा, यानी कि नोड टेम्प 1 विल बी इक्वल टू हेड 1, ठीक है। नोड टेम्प 2 विल बी इक्वल टू हेड 2, ठीक है। इतना हो गया। अब क्या करना है ना, ट्रैवर्स करना है, ठीक है। चलिए तो फिर हम ट्रैवर्स करते हैं। क्या करेंगे ना, वाइल टेम्प 1 नॉट इक्वल टू नल, जब तक मेरा टेम्प 1 नल नहीं होता, एंड टेम्प 2 नॉट इक्वल टू नल, जब तक ये दोनों नल नहीं हो जाते तब तक क्या करना होगा ना, इफ टेम्प 1 डॉट नेक्स्ट डबल इक्वल टू नल। अगर सपोज कि मैंने टेम्प 1 यानी कि जो पहला लिंक लिस्ट है उसको मैंने ट्रैवर्स कर लिया, और वो उसके नेक्स्ट यानी कि वो जो लास्ट है टेम्प 1 किसको पॉइंट कर रहा है, ये वाले लिंक लिस्ट को, यानी कि जब मेरा इसके नेक्स्ट यानी कि जब यहाँ पे पहुँचेगा 9 पे पहुँचेगा, यानी कि इसके डॉट नेक्स्ट जब नल होगा तो उस समय पे मैं यहाँ से ट्रांसफ़र कर दूंगा यहाँ पे, ठीक है। तो चलिए हम उसको ट्रांसफ़र करते हैं। हम क्या कर देंगे ना, टेम्प 1 को बना देंगे, टेम्प 1 विल बी इक्वल टू हेड 2। अगर ऐसा नहीं होता है, अगर ऐसा नहीं होता है तो टेम्प 1 मेरा नॉर्मली अपडेट होगा, टेम्प 1 विल बी इक्वल टू टेम्प 1 डॉट नेक्स्ट, ठीक है। अब हमें टेम्प 2 के लिए भी देखना पड़ेगा, टेम्प 2 डॉट नेक्स्ट इक्वल टू नल। अगर नल होता है तो इस केस में मैं क्या करूँगा ना, टेम्प 2 को क्या अपडेट कर दूंगा ना, हेड 1, ठीक है। अगर ऐसा नहीं होता तो फिर हमें क्या करना होगा ना, हमें टेम्प 2 को नॉर्मली जैसे हम अपडेट करते हैं उस तरीके से अपडेट कर दीजिएगा, ठीक है। टेम्प 2 विल बी टेम्प 2 डॉट नेक्स्ट,
ठीक है, कंप्लीट हो गया। बस इसको यहीं तक रन करना है। अभी इसमें एक और कंडीशन लगाना पड़ेगा कि अगर मेरा दोनों इक्वल हो जाते हैं, यानी कि टेम्पो 1 और टेम्पो 2 अगर जिस पॉइंट पे इक्वल होते हैं, जैसे कि मैंने आपको यहाँ पे डायग्राम में बताया था कि यहाँ पे मेरा टेम्पो 1 और टेम्पो 2 इक्वल हो रहे थे, ठीक है ना, इस पॉइंट पे। तो जहाँ पे मेरा टेम्पो 1 और टेम्पो 2 इक्वल हो जाएंगे, मुझे वहाँ से ब्रेक कर देना, ठीक है ना। इफ़ टेम्प 1 एंड टेम्प 1 डबल इक्वल टू टेम्प 2 देन मुझे यहाँ पे ब्रेक कर देना है, ठीक है, हो गया। अब फटाफट से हम इसे रिटर्न कर देते हैं, फिर हम इसे रन करके चेक कर लेंगे। रिटर्न टेम्प 1 हो गया। चलिए फटाफट से इसको हम रन कर लेते हैं। क्या है, इंटरसेक्शन मेरा मेथड का नाम है, तो हम एक नोड बना देंगे, नोड आंसर करके एक नोड बना देंगे, जिसमें कि हम इंटरसेक्शन का आंसर को सेट करेंगे हेड 1, हेड 2, ठीक है, हो गया। अब मुझे इसको प्रिंट करना है, सिस आउट आंसर आंसर डॉट डेटा, ठीक है। तो चलिए हम इसको रन करके देख लेते हैं। 7 मेरा इंटरसेक्शन था, चेक कर लेते हैं हो रहा है कि नहीं। देखिए आ गया 7 मेरा, 7 आ गया कि नहीं। तो इस तरीके से हमारे इंटरसेक्शन के ऑपरेशन को हम परफॉर्म करते हैं, ठीक है नहीं। तो इंटरसेक्शन का मेथड को आप अच्छे से देख लीजिए, ध्यान से देख लीजिए। अगर आपको कोड चाहिए तो आप मुझे जरूर से मैसेज कीजिए, आप मुझे कमेंट कीजिए कमेंट बॉक्स में, ताकि मैं जान पाऊँ कि आपको समझ में आ रहा है कि नहीं। या फिर आपको अगर कोई और टॉपिक चाहिए, जैसे कि हैशमैप हो गया, प्रायोरिटी क्यू हो गया, या फिर कोई भी अलग टॉपिक हो गया, ट्राइस ग्राफ, कुछ भी हो गया, आप मुझे कमेंट बॉक्स में बोलिए, मुझे कमेंट बॉक्स में मुझे मैसेज दीजिए, ताकि मैं उसके ऊपर वीडियो बना सकूं, ठीक है। तो चिंता करने की कोई बात नहीं है, मैं सारे टॉपिक्स को कवर करने की कोशिश करूंगा, ठीक है ना। तो आज का टॉपिक यहीं तक था, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।